नमस्कार, मैं हूं कुलदीप कुमार राउत और आप देख रहे हैं फॉरएवर न्यूज। क्या वाकई में बिहार में लागू होने वाला है योगी मॉडल? ये मेरा कहना नहीं है, ये कहना है वहां के उप मुख्यमंत्री और वर्तमान में गृह मंत्री सम्राट चौधरी जी का। सम्राट चौधरी जी का एक बयान आते हैं और वो लगातार इस बात को दावे के साथ ठोकते हुए कह रहे हैं योगी मॉडल हम लागू करेंगे। और खास तौर पर योगी मॉडल में क्या सबसे ज्यादा फेमस है? बुलडोजर, सबसे ज्यादा अपराध, सबसे ज्यादा न जाने क्या क्या चीजें। कानून व्यवस्था का आप देखते ही है जो किस तरह से ध्वस्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या वाकई में यही तमाम चीजें लागू करेंगे सम्राट चौधरी जी बिहार के अंदर में? सवाल इसी पर हम पूछेंगे। हमारे साथ जो है चाचा जी जो मौजूद है। आप तमाम जो है मामलों को लेकर के बयान रखते हैं, उत्तर प्रदेश से आप आते हैं, योगी जी का राज आप देखते हैं। अब वही राज जो है, वही मॉडल, वही कामकाज, उसी तरीके की रणनीति बिहार में भी लागू होने वाला है। कैसे देख रहे हैं इसको? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार से और आप ज्यादा उम्मीद क्या कर सकते हैं? यह कानून व्यवस्था को धत्ता बनाते हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को मानते नहीं। यदि मानते तो बुलडोजर नीति कोई नीति नहीं है। ये जबरिया, चाहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हो, चाहे बिहार के नवनियुक्त गृह मंत्री जी हो, आप बताइए क्या सम्राट चौधरी चुनाव के दौरान जो अपराधी हत्या किया था, क्या उसके घर पर बुलडोजर चलाएंगे? मैं आपके माध्यम से सवाल पूछना चाहता हूं सम्राट चौधरी से। आपका विधायक जो अपराधी है, अपराध के चुनाव के समय गोली मार करके हत्या कर दिया था, क्या उसके घर पर आप बुलडोजर चलाएंगे? आप अनंत सिंह की बात कर रहे हैं? निश्चित रूप से, जो अपराधियों का सरगना है, बहुत बड़ा अपराधी है। चुनाव के माहौल में भी उसने अपराध किया था। शर्मा जी, इस बात का तय आप करेंगे या कोर्ट करेगा जो बुलडोजर किसके घर पर चलेगा, किसके घर पर नहीं चलेगा? क्या भारतीय जनता पार्टी के दोनों मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी या बिहार के नवनियुक्त गृह मंत्री सम्राट चौधरी निश्चित करेंगे कि किसके घर पर बुलडोजर चलना चाहिए? क्या बुलडोजर चलाना कानून की दृष्टि से उचित है? ये बुलडोजर नीति निश्चित रूप से तानाशाही का प्रतीक है। न्यायालय किस लिए है? इतने जजेस हैं, किस लिए बनाया गया? अरे जब से गृह मंत्रालय संभाला है सम्राट चौधरी जी ने, तब से बिहार के देख रहे गुंडे थरथरा रहे हैं, माफिया कांप रहे हैं, कह रहे बिहार में अब सुशासन वाकई में लागू होगा। और आप सवाल खड़ा कर रहे हैं उनके कार्यकाल पर। अब आप बताइए, सारे अपराधी तो भारतीय जनता पार्टी में शामिल है। अभी आपको बताया कि चुनाव के दौरान एक यादव की गोली मारकर हत्या कर दिया। एसएलआर लेकर के चलते थे, AK-47 लेकर के चलने वाला आदमी आज भारतीय जनता पार्टी का विधायक है। उसके घर पर बुलडोजर चलेगा कि नहीं चलेगा? सवालिया निशान ये है। सम्राट चौधरी या कोई भी हो, जिनके ऊपर खुद भ्रष्टाचार के आरोप हैं, जिनकी डिग्री फर्जी है, जिनकी जन्मतिथि फर्जी है, उनको आपने बिहार का गृह मंत्री बताया है, तो उनसे क्या उम्मीद रखेंगे? अरे वो तो दावा कर रहे बिहार में कानून व्यवस्था का जो चरमरा रही थी। हालांकि वो कानून व्यवस्था का तारीफ कर रहे थे, लेकिन कह रहे थे जो चरमरा रही थी हम उसमें और बेहतर करेंगे, पुलिस विभाग को हम और मजबूत करेंगे, बिहार को हम और मजबूत करेंगे। निश्चित रूप से बिहार में 20 साल से किसकी सरकार रही है? कानून व्यवस्था खराब रही है, इन्हीं लोगों की देन रही है। किन लोगों की देन? भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी जनता दल ये भी तो मंत्री थे, सम्राट चौधरी भी तो मंत्री थे। ये सारे के सारे लोग अपराधियों को संरक्षण देते हैं, अपराधियों को टिकट दिए हैं, अपराधी मंत्री हुए हैं। इनसे कानून व्यवस्था नहीं संभल पाएगी, मैं दावे के साथ कहना चाहता हूँ।